वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, तलाश गुमशुदा में किसे तलाश कर रहे हैं? तलाशी गुमशुदा में आज हम अपने तोहफे तलाश कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मिले। अच्छा। हुक्मरान लेके भाग गए, 4-5 के नाम आते हैं। इस तरह से है वाकया कि चीफ जस्टिस साहब अनवर ज़ई जमाली साहब को एक लाड़काना गए और वहाँ बार ने तोहफा पेश करना चाहा। एक मेंढा था और एक घोड़ा था, अच्छा। लेकिन उन्होंने ना घोड़ा कबूल किया और साथ कहा बहुत शुक्रिया, मेरी फ़ोटो खींच के घर भेज देना, मैं लगा लूँगा कि ये मैंने कबूल कर लिए थे। ये बहुत अच्छा तंज था पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। तोहफों, सदर और वज़ीर आज़म को जो तोहफे मिले जी, तोहफों की मालिक 16 करोड़ ताइफ में हीरे, ज्वेलरी बॉक्स और बहुत सारे। अयूब जो था, जनरल अयूब खान, उन्होंने तोहफे सारे जो थे वो तोशा खाना एक है उसमें जमा करा दिए। अच्छा, अब अयूब खान की बात तो गुजर गई। उसके बाद जो कीमती तहाइफ थे, 4 लोग खास तौर पे, एक सदर होते थे साबिक लगारी, एक जनरल मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ, शौकत अजीज, 100 मिलियन से जायद के ताइफ ये ले गए जाते हुए। ठीक है। अच्छा, जनरल मुशर्रफ को 260 गिफ्ट मिले जिनकी कीमत कहते हैं जी 3 करोड़ 30 लाख है, जो सदर साहब 50 लाख दे के ले गए। शौकत अजीज ने कमाल कर दिया जी, नेपाल के गवर्नर से मिलने वाली 2 शॉलें जो इंतहाई कीमती थी वो 25 रुपए देकर खजाने को वो शॉलें ले गए। ये आपको चाहिए तो 12.5 भेज देते हैं, उससे कहते हैं वापस बस करो भाई। 25 रुपए दे के 25 रुपए। और वो कुल 4 करोड़ 48 लाख रुपए के ताइब अपने साथ ले गए। जनरल जिया के जमाने में आपको पता है डॉलर शहीद भुट्टो के जमाने में लेस देन 50, कुछ 27 रुपए, कभी 17, कभी 31, इस तरह था। तो उस वक्त के 16 लाख आज के 16 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। 16 करोड़ से जायद के तोहफे ताइफ जो है वो सारे ज्यादातर वो अपने साथ ले गए। अच्छा, फिर 2-3 और नाम भी हैं और अक्सर फौत हो गए। जुनेजो साहब के जिम्मे कहा गया जी 350 तहाइफ का 2 लाख अदा किया उन्होंने। 14 लाख के 350 थे वो उस जमाने के 14 लाख। ठीक है। और इसी तरह से और नाम भी है। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि किस तरीके से लोग बेरहमी के साथ, और फिर एक और कहानी भी है बड़ी दिल दोज किस्म की, वो भी एक हार के बारे में। अब ये पाकिस्तान में किस तरह से जो खजाना है उसको बेरहमी से, या जो सरकारी माल है उसको बेमुरवती के साथ, पाकिस्तान के साथ भी लोग मुरवत नहीं करते। ठीक है डॉक्टर साहब, आवाम की आवाज शामिल करें। जी, तोकीर अहमद का ट्वीट है सबसे पहला। ये कहते हैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाह में इजाफे के लिए भी कोई आवाज उठाएं। जी, मैं आवाज उठाता हूं। गवर्नमेंट सर्वेंट की और वर्कर की तनख्वाह 1 तोला सोने की कीमत के बराबर होनी चाहिए, इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकेगा। दूसरे जी शाहिदुर रहमान साहब कहते हैं वी प्राइवेट जॉब ऑफिसर्स वर्किंग 12 to 15 आवर्स डेली विदाउट ओवर टाइम एंड इंसेंटिव्स, प्लीज रेज दिस इशू। शाहिदुर रहमान का मसला ये कहते हैं 12 से 15 घंटे हम जो काम करते रहते हैं और हमारे प्राइवेट जॉब्स हैं, कहते हैं हमें ना कोई इंसेंटिव मिलता है, ना कोई फायदा, और ना ही हमें कोई ओवर टाइम मिलता है। ये बड़ी ज्यादती है, हुकूमतों का काम है इस तरफ तवज्जो दे। और तीसरे हैं जी खैरपुर इज वेरी पोअर एरिया, ये सईद जमाल साहब ने किया है, सिंध, एंड इंडीड नीड्स गवर्नमेंट अटेंशन, प्लीज रेज वॉइस, थैंक यू। तो ये हमने खैरपुर की आवाज की। खैरपुर के मसाइल भेजिए जी, शाह साहब से हम बात करेंगे जरा खुल खुला के। मसूद साद मसूद साहब हैं, कहते हैं जी कि इन सिटी साहिवाल देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी नीड क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ये साहिवाल कौन सा है जी? दोनों जगह यही गवर्नमेंट पार्टी जीती हुई है। एक साहिवाल सरगोदा के अंदर तहसील भी है, वहां का एक शागिर्द आजकल मेरे लॉ ऑफिस में काम कर रहा है। दोनों जगह मसाइल हल किए जाने चाहिए। ये नासिर वराइज साहब कहते हैं सर मंडी बहाउद्दीन जो कि 20 लाख शहरियों के लिए सरकारी अस्पताल एक भी नहीं, और हर एमपी और एमएनए कभी उन्होंने कोई अस्पताल नहीं लगाया। यार यहाँ पे वजीर आजम साहब के लिए अस्पताल कोई नहीं है, वजीर आला साहब के लिए अस्पताल नहीं है, उनके बावर्ची भी मुल्क से बाहर जाते हैं, इलाज की जरूरत होती है। आप कैसी शिकायत कर रहे हैं कि जी सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में? मंडी बहाउद्दीन हमारा वहाँ से एक बड़ा जाला दोस्त है मिर्जा नासिर, वो भी शिकायतें लगाता रहता है हमें। एम नईम है जी, ये कहते हैं सर यू नेवर टॉक। ये बड़ा सख्त किस्म का गिला इन्होंने किया। मैं गिले का जवाब नहीं देता, गिला जो भी है जायज नाजायज कबूल करते हैं, इसलिए गिला आपका मुझे कबूल है। एम नईम साहब, सर यू नेवर टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रॉब्लम प्लस एड हॉक एंड टेम्पररी हेड्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी इलाके की हुकूमत ने जो मुख्तलिफ शोबों के प्राइवेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाए हुए हैं, एडहॉक और टेम्पररी, और जो पब्लिक सर्वेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर आज हमने आवाज उठा दी। नईम साहब तफसील के साथ बात करेंगे, हेड्स कौन से थे, और जो बाकी आज रह गए उसको 3 दिन बाद हमने आना ही है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर शामिल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आवाम की आवाज हमने घर बैठी आवाम तक पहुंचाई। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज की शायरी डॉक्टर बाबर अवान की ज़बानी।
दिल लगी के नर्म लहजे में सदा करते रहो। आजकल हालात नाजुक हैं, दुआ करते रहो। मुश्किलें जितनी मईशत की हैं हल हो जाएंगी। सरकारी नुस्खा यह है कि मुश्किलें जितनी मईशत की हैं हल हो जाएंगी। जोरो इस्तबदाद की मदहो सना करते रहो। जोहद का हासिल पसे दीवार जिंदा ही सही, इस कशाकश पे तरद्दुद क्या, वफा करते रहो। रोशनी लौट आएगी तारीक राहों में जरूर, खूने दिल की मौज से रोशन दिया करते रहो। पैरवाने इब्ने हैदर मरसिया खानी दुरुस्त, इस जमीन को भी जमीने करबला करते रहो। इस जमीन को भी जमीने करबला करते रहो। और कोई खतरा भी मतोए मोल ले सकते नहीं। रिंद अच्छे हैं उन्हीं को हम नवा करते रहो। और दिल पे जो कुछ बीतती है कौम तो सुनती नहीं। फर्ज जो सौंपा गया उसको अदा करते रहो। राज खुलते जाएंगे सारे दरूने पर्दा के, अहले दिल को पेचो खम से आशना करते रहो। दिल लगी के नर्म लहजे में सदा करते रहो। आजकल हालात नाजुक हैं, दुआ करते रहो। इस सरजमीन पाक के लिए जो खित्ता अर्जी जन्नत अर्जी है पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए जीते रहो पाकिस्तानियों।